नमस्कार, मैं आशीष गौरव शुक्ला, प्रक्षेत्र प्रबंधक कृषि विज्ञान केंद्र सुरगी राजनांदगांव। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो करगा की समस्या से जूझ रहे किसानों के लिए है। तो जैसा कि हम किसान जानते हैं कि हम जब फसल काटते हैं तो उस फसल में हमारे बहुत सारे अनवांटेड जो हमको नहीं चाहिए वो सब बीजें उपलब्ध रहते हैं, जो हमारे नेक्स्ट अगले साल उसी पर बीज को लगाने से फिर वो अगले मल्टीप्लिकेशन में और आगे बढ़ते चले जाते हैं और जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता। तो पौधे की हमारे उत्पादन की कमी को दूर करने के लिए और हमारे जो भी पौधे हम लगाए हैं वो स्वस्थ पौधे और अच्छे पौधे लगाएं, इसके लिए एक किस्म हमको उपलब्ध है जिसका नाम है श्यामला। ये वैरायटी है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो काले कलर की होती है, लेकिन हम जब उसका बीज क्राई करने जाते हैं तो वो बीज है हमारा सामान्य बीज की तरह ही दिखाई देता है। उसमें कोई काला कलर का दिखाई नहीं देता, जैसा कि हमारा ब्लैक गेहूँ आता है वैसा। लेकिन वो जो बीज है उसको जब हम ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए जब नर्सरी तैयार करते हैं, उस समय जब उसकी नर्सरी 15 से 20 दिन हो जाती है, उसके बाद ही उसका जो ब्राउन कलर है वो दिखाई देना शुरू होता है, जिसका उपयोग हम जिस खेत में हमको ज़्यादा कचरा है या करगा की मात्रा ज़्यादा है, जहाँ हमको करगा निकालना है, उस अनवांटेड पौधे को निकालने के लिए उस खेत में हमको उस नर्सरी को लगाया जाता है। या हम सीड ड्रिल से भी बोनी कर सकते हैं, लेकिन सीड ड्रिल से बोनी करने से हम उतनी मात्रा में करगा को नहीं छांट पाएंगे जितना हम ट्रांसप्लांटिंग करके उस करगा को निकाल सकते हैं, क्योंकि करगा अगर सीड ड्रिल से आ रहा है तो वो उसकी मात्रा और बढ़ जाएगी। इसीलिए हमको जिस खेत में करगा छांटना है उसमें अगर हमको एक ही बार में अपने खेत को साफ़ करना है, उसके लिए ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई विधि में ही श्यामला वैरायटी का थरहा लगा के उसको हम रोपाई करेंगे, जिससे वो जो पौधा है जब 25 से 30 दिन का रोपा होने के बाद हमको समझ में आएगा कि जो पौधा जो उस खेत में करगा रहेगा वो हरे कलर का रहेगा, जिसको हम 25 दिन से लेके जब तक हमारा पौधा मैच्योर नहीं होता या दाना नहीं पकता तब तक के हमारे पास समय रहता है। उस समय में किसी भी समय हम उस हरे कलर के पौधे या जिस पौधे को हमको नहीं चाहिए, दूसरा किस्म का पौधा है धान का, उसको हम निकाल सकते हैं। और उसको निकालने के पश्चात हमारे खेत में जो भी सिर्फ श्यामला वैरायटी का ही पौधा उपलब्ध होगा, जिससे हमको श्यामला वैरायटी का ही बीज उत्पादन प्राप्त होगा, जो हमारे एक सामान्य जो महामाया या DRR धान 42 है उसके समतुल्य उसका यील्ड है, मतलब 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर आपको उसकी यील्ड भी मिल जाएगी, जो आपके उत्पादन को नुकसान ना करते हुए आपके जो खेत की सफाई मतलब करगा को छांटने का काम उसके माध्यम से हम कर सकते हैं और उत्पादन के साथ साथ हमारे खेत की सफाई भी उससे पूर्ण रूप से हो सकती है। धन्यवाद।